तो ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, रिसेंटली आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, आप रिसेंटली कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो, आप कोई ऐप देख रहे हो, कुछ एड्स आपको आते हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं और आपका मन कर रहा है कि यार मैं भी पर्सनली ट्रेडिंग नाम का करियर परस्यू करूँ और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँ, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऐसी 3 चीज़ें आपको बताऊंगा जो ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपका मेरा जैसा हाल ना हो जाए। मेरे जैसे हाल का मतलब, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी देन मुझे बहुत सारे लॉसेस हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। बट आपको यहाँ पर मैं ऐसी 3 पॉइंट्स बताऊँगा जो डेफिनेटली आपको आपके ट्रेडिंग करियर में एक प्रॉब्लम की तरह नज़र आएगी इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओ और ये मिस्टेक जो मैंने की उसको आप रिपीट ना कर सको और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाए। तो हे गाइस, दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1, आपको ट्रेडिंग एज अ बिगनर की तरह स्टार्ट करना है। एज अ बिगनर मतलब आपको कंप्लीटली एक स्टूडेंट की तरह ट्रेडिंग के अंदर एंटर करना है। मोस्टली जो भी लोग ट्रेडिंग में एंटर करते हैं उनको ये लगता है कि यार हम ट्रेडिंग में एंटर हो जाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए, जल्दी से कुछ पैसे कमा लें यार, कुछ खरीद लें, कुछ गाड़ी खरीद लें। बाकी ट्रेडर्स को देखते हैं कि वाह यार सब कुछ ये कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते होगे, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी आप वीडियोस देखते होगे और आपको लगता होगा कि यार मैं जल्दी से पैसे कमा लूं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ट्रेडिंग में एंट्री लेनी है एक स्टूडेंट के तौर पे, यानी कि आप जैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट बनते हो वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट का स्टूडेंट बनना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉसेज होते हैं और आप लोगों के मुंह से सुने होंगे कि यार लॉसेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा लॉसेज हो गए हैं, क्या मतलब इतने पैसे डुबा दिए। लेकिन आप खुद समझो कि जब आप कॉलेज जाते हो तो आप खुद 4 साल का टाइम देते हो, 4 साल में जो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लाखों रुपए वो देते हो और उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है, डिग्री से आपको जॉब मिलती है और जॉब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये करियर भी आपको एंड में पैसा ही दे रहा है। तो अगर आप इसमें कोई अमाउंट लॉसेस कर देते हो या सीखने के लिए मार्केट को दे देते हो तो उसको आपको लॉस की तरह ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कैसे आप एज अ स्टूडेंट इससे सीख सको और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके इन पैसों को और अपना जो टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उसको एज एक्सपीरियंस बढ़ाने की चीज को लेकर के आगे बढ़ सको। मोस्टली लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ये सट्टा लगता है कि भाई मेरे पास 20,000 30,000 पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ ट्रेडिंग में डाल दूं, मेरे 50-60 हो जाएंगे, क्या पता जैकपॉट लग जाए। ये कोई सट्टा नहीं चल रहा है, ये कोई बैटिंग नहीं है जिसमें आपको काफी सारे पैसे एक टाइम पे मिल जाएंगे। याद रखना, हर वो चीज जो कम वक्त में जल्दी पैसा देती है वो रिस्क भी कैरी करती है और जिस जगह पर भी रिस्क होता है वहां पे आपको अपने फाइनेंशियल लॉसेस को ध्यान में रखना होता है। इसलिए ट्रेडिंग में एंट्री आप एज अ स्टूडेंट लेके करो और ट्रेडिंग को एक करियर बना के चलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट फॉर लर्निंग नॉट फॉर अर्निंग। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सर हम भी ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं, हमको बहुत सारे पैसे कमाने, आप जैसे गाड़ियां ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमें भी ये सब कुछ करना है। और वो पहले दिन से ही पैसे लेकर के ट्रेडिंग में उतरते ताकि वो पैसे कमा सके। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। मोस्टली लोग की मेजर मिस्टेक यही होती है कि वो ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं पहले दिन से ही पैसे कमाने के लिए और यहीं पर उन्हें नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग भी करोगे, आपको ये लगने लगेगा कि आपने यार एक दिन प्रॉफिट कर लिया तो आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन जब सेकंड डे और थर्ड डे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और आप लॉसेस करने लगोगे तो आपको ये लगेगा कि यार आपने कोई गलती कर दी। जैसे आप लोग ने प्रॉफिट किया था वैसे ही लॉस होता है। तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बिगिनर लेवल से गाइड नहीं किया जाता और लोग डायरेक्टली पैसे लेकर के एंट्री लेते हैं क्योंकि इसमें एंट्री लेना ही बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, पैसे ऐड करने और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। ये एक पॉइंट है जिसमें मैं आप लोग को सबसे बढ़िया एक गाइडेंस देना चाहता हूं। अगर आप लोग बिगिनर ट्रेडर हो और रिसेंटली आप लोग स्टार्ट कर रहे हो और या फिर आप अभी करंटली ट्रेडिंग करते हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे प्रॉफिट को सेव कर सकते हो और बड़े नुकसान से बच सकते हो। यहाँ पर मैं बड़ा नुकसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको छोटे नुकसान से धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में ही बड़ा नुकसान कर दोगे तो बिना कैपिटल के मार्केट के अंदर आप लोग स्टे नहीं कर पाओगे। लोग गलती यही करते हैं कि पहले दिन से उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। जिनको भी पहले दिन से प्रॉफिट चाहिए होता है वो 2-3 दिन प्रॉफिट करते हैं और चौथे दिन जब वो लॉस करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई। बट एक्चुअली में ऐसा है कि ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई गलती नहीं की आपने, ट्रेडिंग में लॉसेस होते ही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है वो भी लॉस करता है, मैं भी लॉस करता हूँ, हर किसी का लॉस होता है। बट क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैं दिन में 10 ट्रेड लेता हूँ तो दिन में 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में रहते हैं और 4 ट्रेड मेरे नुकसान में रहते हैं। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, मुझे बस ये देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो कि आपका एम
प्रॉफिट करना नहीं है बट बड़े लॉसेस से बचना है। जिस दिन आपको बड़े लॉसेस होना बंद हो गए आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाओगे। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, जब भी आपको ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान होगा, जो कि होगा अगर आप एज ए करियर लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट करना है और लॉस के सर्कल में नहीं घूमना है। लॉस के सर्कल से मेरा क्या मतलब है, देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने लोगों से पैसे लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। जब मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं हर दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं और भी ज़्यादा पैसे होंगे मेरे पास तो मैं और भी बड़ा प्रॉफिट करूँगा। इस चक्कर में मैंने लोगों से बहुत सारे उधार ले लिए, ये अमाउंट 35 लाख से 40 लाख रुपए चला गया। और जब मैं 1 लाख के नुकसान में था, वहीं पर मुझे समझ जाना था कि हाँ यार लॉस हो गया है, अब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग का जो भूत मेरे ऊपर सवार था, इतना ज़्यादा मुझे पैसे कमाने की इतनी लालच हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यार एक बार प्रॉफिट किया हूँ तो हर दिन प्रॉफिट करूँगा। उस चीज़ की वजह से मैंने धीरे धीरे करके 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख, फिर 10, फिर कब 35-40 पहुँच गए, मुझे पता भी नहीं चला 1.5 साल के पीरियड में। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है और आपको बिल्कुल भी मेरी तरीके की गलती नहीं करनी है। अगर आपको छोटा नुकसान होता है इट्स गुड, अब किसी के लिए वो छोटा नुकसान लाख रुपये हो सकता है, किसी के लिए 1000 रुपये हो सकता है, बट हमेशा याद रखना कि आपको किसी और से पैसे लेकर के ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप नुकसान करोगे तो एक आपका पहला एम होगा कि आप अपनी लॉस रिकवरी कर लो, लेकिन उस लॉस रिकवरी करने के लिए आपको एक ठंडा माइंडसेट चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आपकी लॉस रिकवरी में हेल्प कर सके। लेकिन जो आपका कर्ज का अमाउंट होगा, जो आप किसी और से लेकर के रखे हो, वो अमाउंट आपको फोर्स करेगा, आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देगा जब आप अपने लॉस के रिकवरी पीरियड में रहोगे। क्योंकि आपको एक तरफ पे लॉस रिकवरी करनी है, दूसरी तरफ पे आपको किसी और के पैसे देने हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग के साथ आती है। आई थिंक जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम चलती है और इस चीज़ पर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। तो गाइस ये थी वो 3 मिस्टेक्स जो आप लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग अभी भी करते हो देन आपको इन 3 गलतियों पर फोकस करना पड़ेगा और इन 3 गलतियों को नहीं करना, ये आपका एम होना चाहिए। तो गाइस आपको अगर मेरी गाइडेंस अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्टार्ट करने वाला तो ये वीडियो उन्हें शेयर जरूर करना। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको रेगुलर मार्केट के अपडेट्स मिलते हैं। जैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।